बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डॉ फूड सीक्रेट एंड टिप्स में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बच्चों और बड़ों सबके पसंदीदा गोलगप्पे और इतने आसान तरीके से बनाएंगे कि बनाना बहुत ही आसान और खाना तो उससे भी ज़्यादा आसान। हम इस तरीके से बनाएंगे कि हमारे तमाम गोलगप्पे गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे और एक भी ऐसा नहीं होगा कि जो ना फूले। वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको तमाम ट्रिक्स एंड टिप्स का पता लग सके, जिससे हमारे गोलगप्पे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी। सूजी आप बारीक वाली लीजिएगा। अब मैं इसमें लूँगी 2 टेबलस्पून मैदा। आपने इन तमाम अज्जा को छान लेना है बहुत अच्छे तरीके से। 1 टीस्पून मैं इसमें ले रही हूँ बेकिंग पाउडर और इसके अलावा 1 पिंच मैं इसमें लूँगी नमक। इन तमाम अज्जा को आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद सादा पानी से हमने इस मिक्सचर को आराम आराम से मिक्स करते जाना है। पानी हमने एकदम बहुत सारा नहीं डालना। सूजी पानी को सोख करती है तो हमने उसी हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता से पानी को डालना है इसमें। और इसके बाद अपने हाथों से इस डो को हमने गूंद लेना है बहुत अच्छे तरीके से। हमने बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनानी डो और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। हमने मीडियम इसको हार्ड की तरफ रखना है लेकिन बहुत हार्ड नहीं करना। उसके बाद हमने इस डो को कवर कर देना है और रेस्ट देना है 15 से 20 मिनट के लिए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। अब हम अपने काउंटर टॉप पर आटा डस्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से और एक बहुत ही पतली रोटी इस डो से बेल लेंगे। हम जितनी पत्ती इसको बेलेंगे उतने ही हमारे परफेक्ट और फूले फूले गोलगप्पे बन के रेडी होंगे। गोलगप्पे बनाने के लिए हम कोई कटर यूज़ कर सकते हैं, कोई गिलास कटोरी या कोई भी मोल्ड यूज़ कर सकते हैं और इसका साइज़ आप अपनी पसंद का रख सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा डो है हमने इसको इकट्ठा करके उसी शॉपर में दोबारा लपेट के रख देना है ताकि ये ड्राई ना हो। बाद में हम दोबारा इसका पेड़ा बना के और इसकी दोबारा से हम गोलगप्पे बेल लेंगे। अब जो गोलगप्पे हमने बना के रेडी कर लिए हैं इसको हम किसी रुमाल की मदद से कवर कर देंगे। रुमाल बिल्कुल हल्का सा गीला होना चाहिए। बस अब ऑयल लेंगे हम एक कढ़ाई में, इसको बहुत अच्छे से गर्म करना है। ये हमारी सेकंड टिप। अगर ऑयल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो गोलगप्पे नहीं फूलेंगे। वन बाय वन करके हम इसमें गोलगप्पे डालते जाएंगे और जो हमने चम्मच वगैरह लिया है, स्पाइडर नेट ली है, कोई भी आप चीज़ लेते हैं तो उसको हल्का सा हम पुश करेंगे, चंद सेकंड में ऊपर आने लग जाएगा और हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा गोलगप्पा फूलने लगा है। बस इस तरह से अपने गरम तेल में एक एक करके गोलगप्पे डालते जाना है और ये आराम से फूलते जाएंगे। चंद सेकंड में हमारे गोलगप्पे बन के रेडी हो जाएंगे। इनको हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है, ज़्यादा सुनहरा नहीं करना। और इसके अलावा आपने एक बात का ख़ास ख्याल करना है कि जब आप गोलगप्पे फ्राई करके निकालेंगे, इनको हमने किसी नेट में रखना है, किसी दूसरे बाउल या प्लेट में ऐसे डायरेक्ट हमने नहीं रखना, उससे भी गोलगप्पे सॉफ्ट हो जाते हैं। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इसको किसी जालीदार चीज़ में रखना है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम गोलगप्पे बहुत अच्छे से फूलते जा रहे हैं और आप देखिए बिल्कुल भी टाइम इसमें स्पेंड नहीं हो रहा। चंद सेकंड्स के अंदर हमारे गोलगप्पे फूलते जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे गोलगप्पे बन के रेडी हो गए हैं। अब जो बाकी के गोलगप्पे हैं मैं इनको भी फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने जाली में डाल दिया इसको ताकि ये सॉफ़्ट ना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम गोलगप्पे रेडी हो चुके हैं और मज़ेदार खस्ता से ये बन के रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए कोई भी गोलगप्पा ऐसा नहीं है जो कि फूला ना हो, तमाम के तमाम बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। मुझे हार्डली 5 टू 10 मिनट लगे तमाम गोलगप्पे बनाने में। अब इसकी फिलिंग की बारी है। फिलिंग में आप अपनी पसंद का कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ले रही हूँ आलू, प्याज, टमाटर और मैंने इसकी बेसन की बूंदियाँ मैंने उसको भिगो के रखा था, मैं फिलिंग में ये ले रही हूँ। इसमें आप यूज़ कर सकते हैं इमली और दही, रायता, इसकी चटनी या हरी चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसमें हरी चटनी का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने इसमें स्पाइसेस बहुत कम ही रखे हैं। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। अब बाज़ार से ये इतने महंगे और अनहेल्दी गोलगप्पे लेने से बेहतर है आप घर में 20-30 रुपए के मटेरियल से इतने ढेर सारे गोलगप्पे बना के खा के इसको एंजॉय कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी आज की कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई ज़बरदस्त और मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।